हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज एमएच सेट आपके लिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसका नोटिफिकेशन भी आ रहा है। सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इसके प्रोस्पेक्टस पे भी नजर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जो कि आपके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से फेमस थी। यहाँ से ये आपकी सारी जो वैकेंसी है, या फिर आप जो कह सकते हैं जो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो ये कंडक्ट करवाती है। टेस्ट है आपका संडे को 15 जून 2025 में। 40 सेंटर इन्हें रखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो उनके नाम दे रखे हैं। फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम द 24th ऑफ द फरवरी। तो 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज आपकी 27 फरवरी है, तो आप आराम से भर सकते हैं। 13 मार्च शाम के 6 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास एडुकेट टाइम है, बहुत आराम से आप इसे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो रहेगी वो आपकी नीचे लिख रखी है, लेकिन अगर आप 13 मार्च के बाद फिल करते हैं 21 मार्च तक, तो आपको उस फीस के अंदर 500 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। अब फीस की बात करते हैं। देखिए, ओपन या फिर आप कह सकते हैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपए फीस है। अगर आप 13 मार्च के बाद फॉर्म फिल करेंगे तो 800 में 500 रुपए ऐड कर लीजिए, यानी कि 1300 रुपए। और SC/ST की विदाउट लेट फीस है आपकी 650 रुपीज, प्लस अगर आप 13 से 21 मार्च के, यानी कि लास्ट 21 मार्च है, विद द 500 रुपीज। अगर आप इसको 13 मार्च के बाद भरते हैं तो आपको 500 रुपए यहाँ पर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर हम ओबीसी में आते हैं, SC/ST में आते हैं, या किस चीज के अंदर आते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट स्पेसिफिकली दोज कैंडिडेट हु आर बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट, जो कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं वही यहाँ पर आपके SC/ST और ओबीसी के अंदर आएंगे। प्लस यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि अगर नॉन क्रीमी जो लेयर है और जो EWS के अंदर अगर आपका कोटा है, तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दर्शाना होगा, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जब आप लोग सारे इंडिविजुअल फीस पे कर दोगे तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में ये उन बच्चों का नाम जिन्होंने फी पेमेंट कर दी है आपका वहां पर ये शो करेंगे। अगर वहां पर आपका नाम नहीं होता है ऑल्थो आपने फी पे कर रखी है, तो उन्होंने कहा फी पे करने के बाद आप उस स्लिप को, पूरे फॉर्म को इवन एज इट इज अपने पास रखिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई इश्यू आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका नाम उस वेबसाइट पर, यानी कि इनकी वेबसाइट पर नहीं है, तो आप हमें यहाँ पर अप्रोच भी कर सकते हैं। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन था। आइए अब एक बार इनका प्रोस्पेक्टस भी देखते हैं। सो गाइज, ये है इनका प्रोस्पेक्टस। देखिए, सावित्रीबाई फुले जो कि आपकी पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से थी, इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। दोबारा देख लेते हैं। 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है आपकी 13 मार्च। 14 मार्च से आपको 500 रुपए अलग फी में ऐड कर पे करने पड़ेंगे 21 मार्च तक। ठीक है, 22 मार्च से 24 मार्च तक आपका करेक्शन फॉर्म अवेलेबल होगा। डेट है आपकी 15 जून। 15 जून को आपका यहाँ पर ये पेपर होना है, तो इस चीज का आपको याद रखिए। ठीक है, 15 जून को पेपर होना है, इस चीज का आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आप जनरल कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी या फिर SC/ST को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि अगर किसी बच्चे के 49.99 है और वो SC से बिलोंग करता है तो भी वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ फॉर द बोथ ऑफ द थिंग। ठीक है, आपके पास यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद द 55% फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC/ST के लिए आपका 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ। आगे देखते हैं इन्होंने, देखिए किस किस सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर भर सकते हैं। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर्स यानी कि MA या फिर MSc होनी चाहिए। अब जिन बच्चों ने इग्नू से कर रखा है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा दूर रहते हैं, मैं ये कहूंगा, देखिए किसी भी स्टेट जो आपके आसपास का स्टेट है, अगर आपका UGC नेट नहीं निकल पा रहा है तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को जरूर दीजिए, ताकि
आपको एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं डेफिनेटली 500 या 600 रुपए पे करके इस फॉर्म को जरूर भरता, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा आता है। मीनवाइल अगर आप हरियाणा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करोगे तो वहां पर इतना ज्यादा खास नहीं आता है, बट स्टिल हर एक की स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर इसको जरूर भरिए। उसके बाद इन्होंने फीस का बता रखा है जो मैं पहले बता चुका हूँ, और भी सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जैसे कि यूजीसी नेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। हर एक जो पार्ट का क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि 100 मार्क्स। सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव, दोनों आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकंड पार्ट स्पेशली आपका होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड। हर एक के क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन है यानी कि 200 मार्क्स। यहाँ पर आप देख रखे हैं 1 आवर 2 आवर टोटल ड्यूरेशन आपको ड्यूरिंग विदाउट ब्रेक। तो पेपर 1 के बाद यहाँ पर देखो उन्होंने काफी अच्छा कर दिया है कि पेपर 1 के बाद 10 से 11 का आपका टाइमिंग है, 11 से 11:30 को आपको इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक गैप दे दिया है। 11:30 से 1:30 बजे का फिर टाइम दिया, यानी कि आधे घंटे का आपको ब्रेक भी दिया है। दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। मीनवाइल अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर गैप नहीं दिया जाता है, सारी चीजें सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो आपकी यूजीसी नेट के अंदर भी नहीं होती, बस यहाँ पर आपको गैप दे दिया है। बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। 4 सेट आएंगे, आपको यहाँ पर लिख रखा है कि आप जरूर देखें कि जो सेट आपकी प्रिंटेड में है वही सेट आपको मिले। तो गाइज ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को कन्वे करने के लिए। दोनों चीजें मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।